वेलकम एवरीवन। हम सभी लोगों के साथ लाइफ में बहुत सारी पुरानी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के इमोशंस हमारे साथ आज भी होते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं जो हमको तकलीफ देते हैं। अब हम पास्ट की घटनाओं को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे रिलेटेड जो हमारे इमोशंस हैं और उसके लिए हम कैसा फील कर रहे हैं, उन चीजों को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो घाव होते हैं, हम उसको बहुत जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई स्कार निशान ना रह जाए। लेकिन जो हमारी मन के घाव हैं, उसके लिए हम इतनी कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको तो हम संभाल संभाल के रखते हैं कि कहीं हम उसको भूल ना जाए, हम उस गुस्से को ना छोड़ दें। हम कोशिश करते रहते हैं इन चीजों की। और हम करें क्यों इस चीजों के लिए काम ना, अपने इमोशंस को ठीक करने के लिए। किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हम क्यों कोशिश करें कि हम वो गुस्सा छोड़ दें या वो रेज छोड़ दें या फिर रिग्रेट, जो भी इमोशंस है छोड़ दें। तो उन इमोशंस को छोड़ने की जरूरत हमको इसलिए है ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाए। सामने वाले के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। क्योंकि जब तक वो इमोशंस हमारे अंदर हैं, हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। प्लस हमारे आज के हम बेस्ट एक्शंस नहीं ले पाते, क्योंकि हम अपने टाइम का भी बहुत सारा पार्ट उसको दे देते हैं, अपनी एनर्जी का पार्ट उसको दे देते हैं, और नए नए एक्शंस हम उससे रिलेटेड क्रिएट करते जाते हैं। तो अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए हमको उन इमोशंस पे काम करना जरूरी होता है। तो आज हम एक बहुत सिंपल सी चीज करने जा रहे हैं। जस्ट अपने इमोशंस को देखना है और उस इमोशन पे जाके, जो हमारा पास्ट यू है, जब हमने वो इमोशंस को फील किया था तो हमने उसको जज किया बहुत बार। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको अपनी प्रेजेंस दे देंगे विदाउट एनी जजमेंट, और अपने उस पास्ट को, उस समय हमने जो भी किया, उसको एक्सेप्ट कर देंगे। पर आप देखिएगा कि आपको कैसा फील होता है ये करने के बाद, क्योंकि हर किसी की फीलिंग्स, हर किसी के इमोशन सब डिफरेंट होते हैं। बट जब हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फ्री हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि हम उसको बोल रहे हैं कि वो अच्छा है या खराब, हम उसको डेफिनेशन से अलग कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि ये रिकग्निशन, कि हाँ वो है। जब हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम अपने आज के एक्शंस को बेटर तरीके से ले पाते हैं। अभी 12:37 हुआ है, 12:40 पे हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर और कोई बात हो या कोई क्वेरी हो तो वी कैन टेक। तो थोड़ी सी और उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं ना, वो हम अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं फील करते हैं। जब चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हम रोलर कोस्टर में जब ऊपर नीचे होते हैं तो हमारा हार्ट उछलता है। हम एग्जाम देने जाते हैं तो पेट में बबलिंग होती है। अचानक से गुस्सा आता है तो हमारे जॉ टाइट हो जाते हैं। तो जितने भी इमोशंस होते हैं, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, उसमें हम सबके लिए कोई एक इमोशन आप अपना उठा लीजिए। किसी के लिए वो गुस्सा हो सकता है, किसी के लिए गिल्ट हो सकता है, किसी के लिए रिग्रेट होता है। हम जिन इमोशन से ज्यादा परेशान, जो हमारा फेवरेट इमोशन बोलना चाहिए वो है। तो आप सब लोग आज के लिए अपना एक इमोशन को पिक कर लीजिए कि आज हम उसी इमोशन पे काम करें। अच्छा, जितने भी इमोशंस होते हैं ना जो हमारी बॉडी पे होते हैं, तो हमारी बॉडी पे ना हर चीज किसी न किसी फॉर्म पे स्टोर्ड होती है। तो हम उसको देख सकते हैं या हम उसको सुन सकते हैं। कोई उसकी इमेज होती है, कोई उसका साउंड होता है, कोई उसका टेस्ट भी हो सकता है। तो जस्ट हम एक्सप्लोर करते हैं जो भी आता है। कोई राइट रॉन्ग, अच्छा खराब कुछ नहीं, बस हम एक्सप्लोर करेंगे। और जो रिलीज हो जाएगा तो उसको रिलीज कर देंगे, लेट गो कर देंगे। अपने आप को कुछ भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अपने आप जो आता है हम वो करने देते हैं।
इज दैट ओके? आज हम बाकी दिनों से थोड़ा सा कुछ अलग करने जाने वाले हैं। वेलकम। तो चलिए हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाइए, चाहे तो लेट भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने कंफर्ट में रहें। हमारा शरीर या हमारा मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम हमेशा फोर्स करके बांध के रहें। आराम से उसको भी जीने देते हैं और हम खुद भी जीते हैं। तो आराम से बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर लें। हमारा जो भी वजन है, 50, 60, 70 किलो, जो भी वजन है, उसको रख दे और अपने आप को फ्री कर ले। हम चाहें तो अपनी बॉडी के ऊपर फ्लोट भी कर सकते हैं। बॉडी को अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, 10 तक काउंट करती हूँ। हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे और फिर उसके बाद आराम से बॉडी के ऊपर फ्लोट कर लेंगे। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़, अपनी बॉडी को फ्री कर दे। 2, एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। 3, हम अपने आप से थोड़ा सा और ज्यादा कनेक्ट होते जाते हैं। और एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। 5, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। 6, हमारी बॉडी को और लाइट वेट होने देते हैं। जो बहुत सारे अननेसेसरी बैगेजेस हैं उनको छोड़ देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। 7, बॉडी के सारे जॉइंट्स को भी रिलैक्स कर देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। 8, पूरी बॉडी की स्किन को रिलैक्स कर देते हैं। और एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। 9, अपनी मुट्ठियां, अपने जबड़े, अपना फेस, अपनी बैक और कहीं भी कुछ टेंशन हो उसको भी रिलैक्स कर दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और जैसे ही मैं 10 बोलूंगी, हम फील करेंगे कि हम अपनी बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। 10, हम आराम से अपनी बॉडी को देख सकते हैं। आपने आज जो भी इमोशन को पिक किया है अपने लिए, कोई एक इमोशन, आज हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। अपनी बॉडी को देखिए ऊपर से कि कहाँ कहाँ पे वो इमोशन आपको दिख रहा है। अपनी बॉडी के अंदर से भी आप देख सकते हैं, आपके पास एक्सरेज वाली नजर है।
आप सेल्स के अंदर भी देख सकते हैं, स्किन के अंदर देख सकते हैं, जो क्लोज्ड ऑर्गन्स है उसके अंदर भी देख सकते हैं। ये जो इमोशन आज आपने लिया है वो आपकी बॉडी पे जगह जगह, अलग अलग जगह पर स्टोर हो सकता है। उसको चेक कर लीजिए। अलग अलग जगह पर उसकी इमेज अलग अलग हो सकती है। अगर पाँव में दिख रहा है तो कोई इमेज हो सकती है। देखिए उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसको वो छूने से कैसा लगता है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसमें से स्मेल कैसी आ रही है। अगर आप उसको टेस्ट करके देखिए तो टेस्ट कैसा है। कई बार पुरानी बहुत सारी यादें बहुत कड़वी होती है, उनके बारे में सोचकर भी मुंह कड़वा हो जाता है। वो भारी है कि हल्का है, भरा हुआ है कि खाली है, जैसा भी है आपका इमोशन है। हमारी बॉडी में हर इमोशन किसी न किसी तरीके से स्टोर होता है। अपने पैरों को चेक कीजिए, अपनी थाइज, अपने घुटने, अपनी काफ मसल्स, अपनी एड़ी, अपने पंजे, पैरों की उंगलियां, और जहां जहां पर भी ये इमोशन है उसको देखिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग भी हो सकता है, या फिर सेम भी हो सकता है। वो कौन कौन से इवेंट है जिनके कारण आपको ये इमोशन आया। उन घटनाओं को देखिए। सबसे पहले पैरों के पंजे की घटना को देखिए। आप उसमें कैसे दिख रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अपने उस समय के अपने स्वरूप को जाकर उसको हग कर सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं, या फिर उसको जो चाहे वैसा कर सकते। उसको अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं। आपने अपने आप को कितना जज किया होगा, और आपके पास क्या चीज होती कि आप बेटर फील कर पाते उस समय। उस समय के स्वरूप को नहीं पता, पर आपको पता है। उसको अपनी पावर भी नहीं पता, पर आपको पता है। तो आज आप उसको अपनी पूरी प्रेजेंस दे सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दूसरों ने हो सकता है उसको बुरा समझा हो सकता है उसने अच्छा या बुरा कुछ भी किया हो, पर जो भी किया हो आप तो उसको अच्छा लगा सकते हैं। दूसरों की गलतियों को हम माफ कर देते हैं, तो अपने पास स्वरूप ने भी जो भी किया है, क्या आप उसको माफ नहीं कर सकते। माफ भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको ये तो बोल सकते हैं कि तूने जो भी किया मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ उसको अपनी प्रेजेंस दे दीजिए, और वो जो भी इमोशन है, गुस्सा है या रेज है या गिल्ट है, जो भी इमोशन है उसको बह जाने दीजिए। कोई दूसरा उसको बुरा फील कराता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप खुद भी तो उसको कितनी बार बुरा फील करवा देते हैं। आज आपके हाथ में है कि आप उसको जैसा चाहें वैसा फील करवाएं।
और वो आपका पास्ट। आज आपको देख रहा है कि आप आज उसके साथ क्या करने वाले हैं। अपनी सारी चीजों को छोड़कर आज उसको अपनी प्रेजेंस और अपना प्यार दीजिए। उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर कोई गुस्सा है उससे या उसकी चीजें अनएक्सेप्टेबल है, तो उसके अनएक्सेप्टेबल को एक्सेप्ट कर लें और उसके साथ एक हो जाए। और इस इवेंट में जो जो लोग थे उस घटना में, उन सबको आज के लिए साक्षी होने के लिए थैंक्स बोल दें। अपनी बॉडी की बाकी जगहों को भी देखना शुरू करें। अपनी काफ मसल्स, अपने थाइज, या फिर अपने हिप्स। हम लोग बहुत सारे इमोशंस अपने पेल्विक फ्लोर में इकट्ठा करके रखते हैं। तो हमारा जो आज का इमोशन है, हमारे पेल्विक फ्लोर, हमारी थाइज, हमारे काफ में जहां जहां भी दिख रहा है, जिन जिन घटनाओं के साथ दिख रहा है, उनका कलर कैसा है, वो दिखने में कैसा है। एक से ज्यादा इमेज भी हो सकती है। उसको देख के कैसा लग रहा है, आप ही का इमोशन है। हम उसको उन्हीं फॉर्म्स में अपनी बॉडी में स्टोर कर रखें। आज उनको रिलीज करने का टाइम आ गया है। आप उनको देख के अपने उस इमोशन को, उस घटनाओं को लाकर अपने सामने, और अपने आप से फील कर सकते हैं कि उस समय आपने क्या फील किया। उस समय वो आपकी बॉडी में कहाँ पे स्टोर हुआ, आज आपकी बॉडी में कहाँ पर है। और वो इमोशन आपने अलग अलग टाइम पे अपनी लाइफ में अलग अलग बार एग्जिबिट भी किया। कितना सारा पेन्स लिया। उस पेन का भी कोई कलर होगा। वो जो दर्द होता है उसका कलर, वो दिखने में कैसा लगता है, छूने में कैसा लगता है, उससे स्मेल कैसी आ रही है। और वो पेन आपने कितनी बार अपनी लाइफ में फील किया है। और जिन जिन लोगों से वो पेन मिला है, उन लोगों को कितनी बार अपने आप में मन में कोसा भी है। और उनके ऊपर और इमोशंस डालते गए और हमारे पेन्स को और बढ़ाते गए। पेन भी हमारा, इमोशन भी हमारा। आज हम उस पेन के इमोशंस को भी देख लेते हैं। जो इमोशन हमने पिक किया और जो हमारे पेन का इमोशंस है, उन दोनों को भी आपस में मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। हमारी सेल्स में ही तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। और जब इतना सारा पेन होता है, तो उसके साथ और कितने सारे इमोशंस आते हैं। देखिए अपने पेल्विक में, अपनी बेली में, अपने हार्ट में क्या क्या नहीं स्टोर कर रखा है। हमारा हार्ट तो प्यार करने के लिए है,
और हम वहां पर कितने सारे इमोशंस स्टोर कर रखे हैं, कितना दर्द होता है। जो दर्द के इमोशंस भी है ना, हार्ट में से देखो कहाँ कहाँ पर है। अपनी एक्सरे से अपने हार्ट को खोल दो और उसमें से देखते रहो कहाँ कहाँ पे पेन है। अपनी पेल्विक फ्लोर के साथ साथ अपनी बैक को भी देख लो। आज हमारे पास पूरा मैजिकल इमेजिनरी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम अपने सारे पोर्शंस को खोल खोल कर देख सकते हैं। अपनी बैक को भी खोल कर देख लें कौन कौन से इमोशंस हैं, कैसे दिख रहे हैं। और देखो पेन और खुशी के इमोशंस में कोई डिफरेंस है क्या? उनके कलर में, उसमें टेक्सचर में। पेन के इमोशन को देखकर कुछ कड़वाहट अगर आ रही है, तो खुशी के इमोशन को देख के कैसा फील हो रहा है? सारे इमोशंस आप ही के हैं। अपनी बेली, हर कोई बोलता है कि मेरा पेट बढ़ रहा है, मेरा पेट बढ़ रहा है। हम उसमें कितने सारे इमोशंस कलेक्ट करते आ रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। उन इमोशंस की कोई पूंछ है क्या? क्या उन इमोशंस में कोई कांटे हैं क्या? अपने शोल्डर्स को चेक कीजिए, वहां पे कौन सा इमोशन है? जो इमोशन आपने पिक किया था या फिर कोई और? अपने हाथों को भी चेक कर लीजिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो उंगली दिखाते हैं किसी को, कोई दूसरा हमको उंगली दिखाते हैं तो हमको गुस्सा आता है। जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अपने हाथों को बांध लेते हैं। प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर डर है। तो अपने हाथों को चेक कीजिए कि कितनी बार कहाँ कहाँ डर महसूस किया। आप ही के इमोशंस हैं। आज हम सारे इमोशंस को मेल्ट डाउन होने देते हैं। पहले तो जितने भी इमोशंस दिखते जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो टेस्ट आ रहा है या जो स्मेल आ रही है, जो भी हमको फील हो रहा है, उन सबको ना एक इमेजिनरी हम अ, एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेते हैं। वो भी एक खूबसूरत का बॉक्स है। अपनी गर्दन में देखिए। हमारे गर्दन, हमारी शोल्डर्स अक्सर भारी हो जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं ना। उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत बार परेशान हो जाते हैं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हद से ज्यादा हो जाती है तो भी गुस्सा आने लग जाता है। तो देखिए गले में, गर्दन में कौन कौन से इमोशन स्टोर है, उनका कलर, टेक्सचर सब चेक कर लीजिए। आप ही के इमोशंस है। और जो जहां जहां इमोशंस दिखते जाते हैं उन सबको उस बॉक्स में डालते जाते हैं। जबड़ी और फेस हमारे सारे इमोशंस का रिफ्लेक्शन, आईना होता है। हम किसी को भी देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और वो जी सेंसर्स जिससे हमारी फेस पे शो होता है, उनको थैंक यू बोलते हैं। क्योंकि जब हमको दिखता है तभी हम उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। फेस पे तो सारे इमोशंस का मिक्सचर होता है।
बेस से भी, उसके अंदर से भी। आज जो हमारी एक्सरे वाली मशीन है ना, जिससे हम अपनी पूरी बॉडी को खोलकर देख सकते हैं, और भी कहीं सर्च कर लीजिए, कोई और इमोशंस बचे, हमारी बॉडी की कोई जगह छूट गई हो। और सारे इमोशंस को देखिए, कुछ तो अपने आप वहां चले गए, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई बहुत छोटे हैं, कोई जिद्दी हैं, कोई प्लेफुल है, वो बिल्कुल जाने को तैयार है उस बॉक्स में, फटाफट उनको जैसे ही बोलो वो उस बॉक्स में चले जाते हैं। कुछ जिद्दी है, वो जाने को तैयार नहीं। देखो उनको थोड़ा सा प्यार से समझाकर कि चले जाए उस बॉक्स में। और प्यार से नहीं मानेंगे तो हमारे पास एक और मैजिकल वैक्यूम क्लीनर भी है। वो भी उनको प्यार से आपकी बॉडी से उठाकर उस बॉक्स में शिफ्ट कर देगा, एकदम प्यार से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ऑलरेडी हम उनके साथ बहुत सारी जोर जबरदस्ती कर चुके हैं। इस जोर जबरदस्ती के कारण ही इतना पेन है। कितनी बार अपने आप को बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जेलसी नहीं करना चाहिए। आपके इमोशन ने कभी पलट कर बोला कि ये तो अपने आप आता है, मैं थोड़ी ना जानबूझ कर लाता हूँ। तो जितने भी इमोशंस हैं, अब फटाफट चेक कर लेते हैं। जो अपने आप जा रहे हैं उनको बाय बाय बोल के उस बॉक्स में भेज दें। एक चैनल बना दें, एक इमेजिनरी ब्रिज बना दें, जो कि आपकी बॉडी से उस बॉक्स तक जा रहा है। कुछ लोग ना रस्सी से लटक के जंप करके भी चले जाते हैं। कुछ लोग बीच में आप डंडा लगा देंगे तो डंडे के ऊपर, जैसे सर्कस में होता है, वैसे चल चल के भी इमोशंस चले जाते हैं। कैसे भी जाए, उनको उन बॉक्स में जाने देते हैं। अपने ब्रेन को भी चेक कर लें, अपने सिर को भी चेक कर लें, जहां जहां से जो भी इमोशंस है उन सबको वापस धीरे धीरे उस बॉक्स में जाने दें। और जब लगे कि चले गए हैं, थोड़े बहुत बच भी गए तो कोई बात नहीं, तो फिर वो पूरी रस्सी या वो डंडा या जिस भी तरीके से वो जा रहे थे, उसको हम कट कर देते हैं, अपनी बॉडी से कट कर देते हैं, और अपनी बॉडी पे मरहम लगा देते हैं अपने प्यार का, ताकि कोई पेन ना रहे। थोड़ा रह भी गया तो कोई बात नहीं। अब वो जो बॉक्स है ना, उसे कहीं से रस्सी लटकी होगी, कहीं से डंडा लटका होगा, कहीं से ब्रिज लटका होगा, तो उन सबको भी वापस उस बॉक्स के साथ ही कलेक्ट कर देते हैं। और अब उस बॉक्स को कमांड देते हैं, और उसको धीरे धीरे वो छोटा होते होते एकदम सूक्ष्म हो जा रहा है वो बॉक्स। उसकी सारी चीजें, सारे इमोशंस कंप्रेस होते जा रहे हैं। और जब वो कंप्रेस हो गए ना, तो हम उसमें फिर कमांड देके और उस बॉक्स को वापस बड़ा फूलने देते हैं। लेकिन कंप्रेस होके ना, अब उसमें इमोशंस अलग अलग नहीं रहे। जब किसी चीज को दबा देते हैं तो वो सब एक ही फॉर्म पे हो जाते हैं। तो अब वो बॉक्स, वो इमोशंस, चाहे ब्रिज हो चाहे, सब एक सिंगल छोटा सा एक कुछ बन गया है। उसका कलर देखो, और अब उसको बड़ा होने दो। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ना, देखो कैसा लगता है। उसको थोड़ा बड़ा, राई के दाने से चने के दाने जितना, फिर थोड़ा और बड़ा, टेनिस बॉल जितना, फिर थोड़ा और बड़ा, क्रिकेट बॉल जितना, फिर थोड़ा और बड़ा, फुटबॉल जितना, फिर थोड़ा और बड़ा, जिम की बॉल जितना, फिर थोड़ा और बड़ा, आपके कमरे के जितना, थोड़ा और बड़ा,
आपके घर के जितना, थोड़ा और बड़ा, आपके शहर के जितना, थोड़ा और बड़ा, आपकी कंट्री के जितना, थोड़ा और बड़ा, पूरे अर्थ जितना, थोड़ा और बड़ा, पूरी गैलेक्सी के जितना, पूरा मिल्की वे, स्टार्स, सन, सब उसमें आ गए, और बड़ा, पूरी दुनिया आ गई, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। और देखो बड़ा होते होते वो अंदर से कैसा होलो सा हो गया, और बड़ा, और बड़ा, इतना बड़ा कि अब वो फूटे या ना फूटे, एक जैसा, सेम सेम। और हमारे अंदर का इमोशन और उसका इमोशन भी सेम सेम, एकदम सेम। और जितने लोग हम यहाँ पर हैं उन सबके भी इमोशन सेम सेम, कोई फर्क नहीं। और जितने भी लोग हमारे घर में, हमारी दुनिया में, सबके इमोशन सेम सेम, या तो सूक्ष्म रूप में या इतने बड़े रूप में, सब सेम सेम। और अपनी पूरी बॉडी को चेक कीजिए, जहाँ पे भी जो भी है सब सेम सेम। जो भी डिफरेंस था, है, खत्म हो गया, वो भी सेम सेम। हम फ्लोट कर रहे हैं या लेटे हुए, वो भी सेम सेम। मैं खुश हूं या सामने वाला खुश है, सेम सेम। जो भी है सब सेम सेम, हम ही है, सेम सेम। और कोई भी हो, सेम सेम। कोई डिफरेंस नहीं। सब सेम सेम, अंदर की आवाज, बाहर की आवाज, सब सेम सेम। अपनी बॉडी को चेक कर लीजिए, फ्लोट हो रहे हैं तो वापस अपनी बॉडी में वापस आ जाए। देखिए हमारी सांसें कैसी चल रही है। अगर अंदर आती और बाहर जाती सांस, वो भी सेम सेम हो जाए तो कैसा हो? अपने विचारों को देखिए, विचारों को आने जाने दें। और जो भी इमोशंस विचारों से आते हैं उनको भी सेम सेम होने दें। अपनी अवेयरनेस को सेम सेम। अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़ दें। अपनी बॉडी को हल्का सा हिला लें या महसूस कीजिए कि वो है। और जब भी कंफर्टेबल हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।